उसमें नहीं है। क्यों? तुम्हारा वाले में करो, लेकिन कचरा यहाँ बार मत गिराओ। अपने यहाँ मिलेगा, उसके पास है नहीं। तुम तुम्हारा काम फटाफट कंप्लीट करो। हमें है ना हिंदी का भी करना है और मैथ्स की टेबल भी करनी है, क्योंकि वो क्या नाम है उसका, काउ तो तुमसे आगे चल रही है, पता है? तो तुमसे आगे चली गई है वो। फटाफट करो, मैं तुम्हें ना मैथ्स का काम दूंगी। और अब के ना रजिस्टर ये 3 in 1 वाले मत लाना। तुम भी पापा को बोलना कि तीनों अलग अलग कॉपियां चाहिए, 3 in 1 वाला रजिस्टर नहीं चाहिए। मैं पापा को बोला था, पापा पहले नहीं तो तुमने ये बोला होगा ना, मैं चलता हूँ लेने के लिए, उससे कैसे समझ आएगा उनको? मैं यही तो बोल रही हूँ, उनको ये बोलना था कि 3 in 1 रजिस्टर नहीं चाहिए। मेरे पापा तो दूसरे था, दूसरी वाला मेरे चाचा की दूसरी कर दूसरा हाँ, गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हाँ जी तो हम लोग देख रहे थे प्रोनाउन की आज सेकंड क्लास है। मैं पहले रिपीट कर देता हूँ। हाँ जी, तो हमने क्या कहा कि प्रोनाउन कौन से शब्द हैं। सबसे पहली बात तो डेफिनेशन में हमने क्या लिखा। हाँ जी, डेफिनेशन में लिखा प्रोनाउन वे शब्द हैं जो नाउन के स्थान पर आते हैं, या नाउन के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के स्थान पर कोई शब्द क्यों आएगा भाई? नाउन के स्थान पर किसी शब्द को, नाउन के स्थान पर आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहेंगे, लेकिन नाउन के स्थान पर कोई शब्द क्यों आएगा? क्योंकि नाउन को हम रिपीट नहीं करते हैं। नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो नाउन सेंटेंस में एक बार आता है और दूसरे बार उसके स्थान पर प्रोनाउन का यूज करते हैं। यहां तक क्लियर था? प्रोनाउन जो है वो नाउन को रिप्लेस करते हैं। हमारा पहला जो काइंड है, और प्रोनाउन का पहला चैप्टर काइंड्स है, और काइंड्स में जो पहला काइंड है वो है पर्सनल प्रोनाउन। हाँ जी, काइंड्स में जो पहला काइंड है वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में हमारे पास में 3 पर्सन्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में है आई और वी, सेकंड में है यू, हाँ जी, और थर्ड में जो है वो है ही, शी, इट, दे और एनी नेम। ये 3 पर्सन्स हैं, इनके 3 केसेस हैं। हाँ जी, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है और पोजेसिव है। क्लियर है? और सब्जेक्टिव में हमारे पास में 6 सब्जेक्ट हैं, आई, वी, यू, रिपीट कर रहा हूं वही, आई, वी, यू और ही, शी, दे, है ना। फिर इनके ऑब्जेक्ट हो गए मी, अस, यू, हिम, हर, देम। मी, अस, यू और हिम, हर, देम, और इनके 2 पॉजेसिव हो गए। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है? हाँ जी, देखिए, हाँ जी, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है कि हम ये देखें कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। हाँ जी, तो हम लोग देखें कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो हमने क्या लिखा था, देखिए भैया, मैं एक बार, हाँ जी, थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। इट इज के बाद में क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। हाँ जी, इट वॉज के बाद में क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। अगर इट इज का मैं इज इट कर दूं तो भी सब्जेक्ट आएगा। इट वॉज का मैं वॉज इट कर दूं तो भी सब्जेक्ट आएगा। पहली बात तो ये हो गई। वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। हाँ जी, प्रेपोजिशन के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ये हमने सारे देख लिए थे, और अब आज की क्लास शुरू करते हैं। हाँ जी, चलिए, आज का हमारा क्लास रहा, हाँ जी, रूल नंबर 4। हाँ जी, रूल नंबर 4 रहा। किसका रूल नंबर 4 रहा? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का रूल नंबर 4। हाँ जी, रूल नंबर 4 किसका रहा? सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का।
रूल नंबर 4 ये क्या कहता है, फिर स्ट्रक्चर है एक, रूल नंबर 4 फिर से एक स्ट्रक्चर है कि इफ के बाद में इट आ गया, इफ के बाद में इट आ गया, इट के बाद में वर आ गया और वर के बाद में सब्जेक्ट आ गया। हाँ भैया, यहां पर जो वर है वो कल्पना के लिए और जो वर है वो इमेजिनेशन के लिए आ रहा है। क्लियर? तो मैंने सेंटेंस क्या लिखा, मैंने सेंटेंस लिखा इफ इट वर आई, हाँ जी, व्हाट विल यू डू, व्हाट वुड यू डू, हाँ जी, अगर मैं होता तो तुम क्या करते, हाँ जी। तो ये स्ट्रक्चर साफ है, इट से पहले इफ आ रहा है, इट के बाद में वर और वर के बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा। सेंटेंस लिखा, हाँ जी, इफ इट वर ही, अगर वो होता, आई वुड हेल्प, तो मैं हेल्प करता, हाँ जी, इफ इट वर ही, अगर वो होता तो मैं हेल्प करता, हाँ जी, इफ इट वर देम, हाँ जी, इफ इट वर देम वी वुड गो, वी वुड गो, इफ इट वर दे वी वुड गो, हाँ जी, इफ इट वर शी, अगर वो होती, दे वुड रिजाइन, तो वो रिजाइन कर देते, एटसेट्रा। हाँ जी, तो हमारे पास में पहला पार्ट है, दूसरे पार्ट पे ध्यान नहीं देना है। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या कहता है कि अगर सेंटेंस में इफ आ रहा है, हाँ जी, इफ के बाद में इट आ रहा है, इट के बाद में वर आ रहा है, तो उसके बाद में हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। फिक्स है ये, इफ इट वर आई, इफ इट वर, हाँ जी, ही, इफ इट वर दे, इफ इट वर शी। तो इट से पहले अगर इफ आ रहा है तो इट के बाद में वर आएगा और फिर वर के बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, अब सॉल्व करेंगे। इफ इट वर मी, अगर मैं होता, यू वुड नॉट कम, तो तुम नहीं आते। हम बोलते हैं ना, अगर तुम होते तो अलग बात थी, अगर वो होता तो मैं आता ही नहीं, अगर वो होता तो मैं जरूर आता, है ना। इस तरीके के सेंटेंस हैं। फिर लिखा इफ इट वर हर वी वुड प्रोटेस्ट, अगर वो होती तो हम प्रोटेस्ट करते। कीजिए, सेंटेंस सही कीजिए, शाबाश। हाँ जी, शिवानी, कविता, शाबाश कीजिए। इफ इट वर हर, हाँ जी, इफ इट वॉज दे आई वुड रिटर्न, अगर वो होते तो मैं वापस आ जाता। हाँ जी, इफ इट वॉज हिम, अगर वो होता, वी वुड नॉट कम, तो हम नहीं आते। हाँ जी, बताएं, शाबाश। हाँ जी, ये क्वेश्चन हो गए हमारे। फर्स्ट में वॉज क्यों आएगा बेटा, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये वर तो फिक्स है, इट से पहले इफ आ रहा है तो इट के बाद में वर आएगा, वर के बाद में सब्जेक्ट आएगा। इफ इट वर आई, हाँ जी, इट से पहले इफ आ रहा है, इट के बाद में वर आएगा, वर के बाद में सब्जेक्ट आएगा। इफ इट वर शी, हाँ जी, इट से पहले इफ आ रहा है तो इट के बाद में वर आएगा। इफ इट वर दे, हाँ जी, इट से पहले इफ आ रहा है, इट के बाद में वर आएगा और वर के बाद में सब्जेक्ट आएगा, ही। हाँ जी, इफ इट वर आई, इफ इट वर शी, इफ इट वर दे, इफ इट वर ही, हाँ जी,
क्लियर है? तो इट से पहले अगर इफ है तो इट के बाद में वर आएगा, वर के बाद में सब्जेक्ट आएगा, है ना। ये 4 वर्ड है, इफ, इट, वर, सब्जेक्ट। क्लियर? ये हमारा रूल नंबर 4 हो गया। और बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। शाबाश। हाँ जी, रूल नंबर 5 क्या कह रहा है? रूल नंबर 5 कह रहा है, अब मैं पहले एग्जांपल लिख देता हूं, फिर रूल नंबर 5 लिखेंगे। हालांकि रूल नहीं है ये, लेकिन छोटी सी एक बात है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, हाँ जी, द हेड ऑफ द फैमिली इज हिम। क्या ये सेंटेंस सही है? वर, ही, शी, बेटा वॉस नहीं लगेगा, है ना, वर ही लगेगा। आप वॉस को वर करोगे, ठीक है, वर को वॉस को वर करोगे, वर तो फिक्स है। द हेड ऑफ द फैमिली इज हिम, इसमें क्या एरर है? द हेड ऑफ द फैमिली इज हिम, क्या ये करेक्ट है? द हेड ऑफ द फैमिली इज हिम। यस, तो हम यहां पर क्या करेंगे, ये इसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे। हमने लिख दिया ही, और यहां पर हमने एक छोटी सी बात ये लिख दी कि इज एम आर वॉज वर्ग के बाद, इज एम आर वॉज वर्ग के बाद, हाँ जी, सब्जेक्ट आता है। हाँ जी, इज एम आर वॉज वर्ग के बाद सब्जेक्ट आता है, तो आपने यहां पर ही लगा दिया। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो लास्ट में क्या कर रहा है? अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो शुरुआत में आना चाहिए। ये सेंटेंस के लास्ट में इसलिए लिखा गया है क्योंकि इस सेंटेंस को उल्टा लिखा गया है स्ट्रेस देने के लिए। ये सेंटेंस सही क्या था? ये सेंटेंस सही था कि ही इज द हेड ऑफ द फैमिली, ही इज द हेड ऑफ द फैमिली, ही इज द हेड ऑफ द फैमिली, ही इज द हेड ऑफ द फैमिली। फिर ऐसा क्यों लिखा हमने, उल्टा क्यों लिखा? ये सेंटेंस है ही इज द हेड ऑफ द फैमिली, तो हम कह रहे हैं वो परिवार का मुखिया है। द हेड ऑफ द फैमिली इज ही, परिवार का मुखिया वो है। मैंने कहा मैं घर का मालिक हूं, घर का मालिक मैं हूं। यस, ही इज द हेड ऑफ द फैमिली, बिल्कुल। तो सेंटेंस को उल्टा लिखा जा रहा है स्ट्रेस देने के लिए। तो हम यहां पर रूल तो नहीं है, लेकिन वैसे ही थोड़ी एक लाइन लिख देते हैं कि सेंटेंस का क्रम, हाँ जी, स्ट्रेस देने के लिए, हाँ जी, स्ट्रेस देने के लिए पलटा जाता है, मतलब रिवर्स किया जाता है ना। जैसे सेंटेंस देखिए, हाँ जी, द विनर ऑफ द अवार्ड, द विनर, इसमें सीधे क्वेश्चन लिख रहा हूं, द विनर ऑफ द अवार्ड, द विनर ऑफ द अवार्ड इज हर, द विनर ऑफ द अवार्ड इज हर। हाँ जी, तो आपने क्या करना है, इज एम आर वॉज वर्ग के बाद में हर के स्थान पर शी लगा दिया। हाँ जी, तो ये सही सेंटेंस क्या होगा? सही सेंटेंस होगा शी इज द विनर ऑफ द अवार्ड, है ना। तो आपने तो सीधा सा क्या किया, इज एम आर वॉज वर्ग के बाद में सब्जेक्ट लिख दिया। लेकिन आपको ये सेंटेंस पढ़ के पता लग जाना चाहिए कि ये सेंटेंस उल्टा लिखा गया है। द विनर ऑफ द अवार्ड इज शी इज द विनर ऑफ द अवार्ड, शी इज द विनर ऑफ द अवार्ड, अवार्ड की विनर वो है। द विनर ऑफ द अवार्ड इज शी, अवार्ड की विनर वो है, वो अवार्ड की विनर है, और अवार्ड की विनर वो है। वो घर का मालिक है, घर का मालिक वो है। तो सेम सेंटेंस लिख रहे हैं हम लोग, लेकिन सेंटेंसेस को उल्टा लिखा जा रहा है स्ट्रेस देने के लिए। चलिए मैं कुछ और सेंटेंस लिखता हूं, देखें भाई। द ओनर ऑफ द कंपनी, द ओनर ऑफ द कंपनी इज हर, हाँ जी, द कैप्टन ऑफ द टीम, द कैप्टन ऑफ द टीम
वॉज मी, हाँ जी, द चीफ ऑफ द ट्राइब इज हिम। हाँ जी, अब ये सेंटेंस देखिए, इन सेंटेंसेस को पढ़ते ही पता लग रहा है कि ये सेंटेंस उल्टे लिखे गए हैं। द ओनर ऑफ द कंपनी इज हर, द कैप्टन ऑफ द टीम वॉज मी, द चीफ ऑफ द ट्राइब इज हिम। हाँ जी, तो मैंने सिंपल सी बात है, इसके बाद में हर आ रहा था तो इसके बाद में शी कर दिया, वॉस के बाद में मी आ रहा था तो वॉस के बाद में आई कर दिया, इसके बाद में हिम आ रहा है तो इसके बाद में ही कर दिया। तो यहां पर हमने क्या लिखा, ये सही सेंटेंस क्या है, शी इज द ओनर ऑफ द कंपनी। हाँ जी, यहां पर क्या लिख दिया, आई वॉज द कैप्टन ऑफ द टीम। यहां पर क्या लिख दिया, ही इज द चीफ ऑफ द ट्राइब। हाँ जी, करेक्ट है। इस प्रकार से हाँ जी, ये सब हमने लिख दिया। तो क्या लिखा, शी इज द ओनर ऑफ द कंपनी, हाँ भैया, आई वॉज द कैप्टन ऑफ द टीम, ही इज द चीफ ऑफ द ट्राइब। चलिए, क्लियर है। तो यहां पर हमारा हो गया ये रूल नंबर 5। रूल तो नहीं है, लेकिन एक सेंटेंस का क्रम उल्टा किया गया स्ट्रेस देने के लिए। क्लियर। चलिए, अब भाई यहां पर रूल नंबर 5 होते हैं ये। अब देखिए भाई, रूल नंबर 5 क्या है कि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, इट इज या इट वॉज के बाद में सब्जेक्ट आता है, तो क्वेश्चन की फॉर्म में भी सब्जेक्ट आता है। हाँ जी, इट से पहले अगर इफ आ जाए, इट के बाद में वर और फिर वर के बाद में सब्जेक्ट आता है। सेंटेंस को रिवर्स करके उल्टा करके लिखा गया है तो उसमें सब्जेक्ट आता है ना। ये सब हो गए। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रही वो, हाँ जी, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या है, वो पहले के रूल से ही रूल बना दिया, लेकिन आप रूल नंबर 6 हेडिंग डाल दीजिए, थोड़ा क्लैरिटी रहेगी। रूल नंबर 6 ये कहता है कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट, एक बात ऐड कर रहे हैं, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वह वर्ब के बाद में हाँ जी ऑब्जेक्ट आता है। ये पार्ट तो आप लिख चुके हैं, ये पार्ट हम इसमें ऐड कर रहे हैं, है ना। ये पार्ट, एक पार्ट लिख चुके हैं, एक पार्ट ऐड कर रहे हैं। एक पार्ट क्या लिखा कि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ये तो लिख चुके हैं। एक पार्ट ऐड कर दिया कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है। तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है ना। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, हाँ जी, वी इनवाइटेड राम एंड ही टू द पार्टी। वी इनवाइटेड राम एंड ही टू द पार्टी। हाँ जी, वी इनवाइटेड राम ही टू द पार्टी। ये सेंटेंस रॉन्ग है। ये सेंटेंस रॉन्ग क्यों है, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये सेंटेंस की वर्ब है। अब ये अगर वर्ब है तो ये राम यहां पर ऑब्जेक्ट है। अगर राम ऑब्जेक्ट है तो इसको भी ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एंड से या तो सारे सब्जेक्ट होते हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ही को हमें करना पड़ा हिम। यहां पर हमने क्या लिखा, एंड से जुड़ने वाले, यहां पर हमने लिखा एंड से जुड़ने वाले सभी सब्जेक्ट, हाँ जी, या ऑब्जेक्ट होते हैं। हाँ जी, एंड से जुड़ने वाले, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। हाँ भैया जी, एंड से जुड़ने वाले सभी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होते हैं।
एंड से जुड़ने वाले सभी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होते हैं। चलो भैया, अब इस क्वेश्चन बहुत सारे देखेंगे। वी इनवाइटेड राम एंड ही टू द पार्टी। इस सेंटेंस को मैंने इस तरीके से लिखा कि राम एंड ही वर इनवाइटेड टू द पार्टी। अब ये बताइए, क्या ये सेंटेंस सही है? राम एंड ही वर इनवाइटेड टू द पार्टी, क्या ये सेंटेंस सही है? बताना है आपको। राम एंड ही वर इनवाइटेड टू द पार्टी। बहुत बढ़िया, शाबाश कविता, गुड। हाँ जी, आपने क्या करना है, आपने वर्ब को अंडरलाइन कर देना है सेंटेंस में। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है। तो अगर आप सेंटेंस में वर्ब को अंडरलाइन कर देंगे तो ये तय हो जाएगा कि इसके बाद का ऑब्जेक्ट है, इससे पहले का सब्जेक्ट है। राम यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ही भी यहां पर सब्जेक्ट है। तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। अब ऐसे और सेंटेंस लिखते हैं। हाँ भैया, दे, हाँ जी, दे हैव, हाँ जी, डिसमिस्ड यू एंड आई। चलिए, सब क्वेश्चन की फॉर्म है। दे हैव डिसमिस्ड यू एंड आई, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? दे हैव डिसमिस्ड यू एंड आई। वेरी गुड। नहीं बेटा, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा शिवानी। हाँ बेटा, सबसे पहले किसको अंडरलाइन कर दिया? मैंने कहा वर्ब को अंडरलाइन कर दीजिए। तो वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट है, बिल्कुल। वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है, तो यू तो ऑब्जेक्ट होता है, यू ही सब्जेक्ट होता है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये भी तो ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा ना। तो आई का क्या करोगे? आई का मी करोगे, है कि नहीं? क्योंकि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है और वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है। सो दे हैव डिसमिस्ड यू एंड मी। दे हैव डिसमिस्ड यू एंड मी। एंड से जुड़ने वाले या तो सारे सब्जेक्ट होंगे या सारे ऑब्जेक्ट होंगे। चलिए, नेक्स्ट हमने लिखा, हाँ जी, यू एंड मी हैव, यू एंड मी हैव पास्ड। बोलो भैया, क्या ये सही है? यू एंड मी हैव पास्ड। अच्छा, ठीक है, फिर ठीक है शिवानी, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, फिर ठीक है। हाँ भैया, हाँ शाबाश। ये है पास क्या है? ये वर्ब है, तो वर्ब से पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। तो ये क्या है? ये तो सब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट है। ये अगर सब्जेक्ट है तो इसको भी सब्जेक्ट करना पड़ेगा और हम करेंगे आई। तो क्या लिखेंगे? यू एंड आई हैव पास्ड। यू एंड आई हैव पास्ड। क्लियर? चलिए, ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा देखना पड़ेगा। हाँ जी, तो आपने लिखा द मैनेजर ब्लेम्ड, द मैनेजर ब्लेम्ड, द मैनेजर ब्लेम्ड टॉम एंड ही। हाँ जी, क्या ये सेंटेंस सही है? द मैनेजर ब्लेम्ड टॉम एंड ही। हाँ जी, माई मदर हैज इनवाइटेड, माई मदर हैज इनवाइटेड यू एंड ही। हाँ जी, ही एंड मी वर गुड फ्रेंड्स। हाँ जी, शी एंड आई हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट। हाँ जी,
हाँ जी, शाबाश। चलिए, तो हमने लिखा था मैनेजर ब्लेम्ड। ये ब्लेम्ड क्या है? वर्ब है। मैं वर्ब को अंडरलाइन कर देता हूं। माय मदर हैज इनवाइटेड। हैज इनवाइटेड क्या है? वर्ब है। ही एंड मी, वर क्या है? वर्ब है। हाँ जी। शी एंड आई हैव अप्लाइड। हैव अप्लाइड क्या है? वर्ब है। तो ये अगर वर्ब है तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा, तो इसका मतलब ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है तो इसे भी ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहां पर लगा दूंगा हिम। तो सेंटेंस बना द मैनेजर ब्लेम्ड टॉम एंड हिम। द मैनेजर ब्लेम्ड टॉम एंड हिम। शाबाश, बहुत अच्छे। हाँ जी। माय मदर हैज इनवाइटेड। इनवाइटेड वर्ब है तो यू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। यू ऑब्जेक्ट है तो इसे भी ऑब्जेक्ट करो, यू एंड हिम। हाँ जी, यू एंड हिम। चलिए, ही एंड मी वर गुड फ्रेंड्स। ये वर्ब है तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा। ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है तो इसको भी सब्जेक्ट करो, ही एंड आई। हाँ जी, ही एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। ही एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। चलिए, शी एंड आई हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट। ये वर्ब है तो वर्ब से पहले ये क्या आ गया? सब्जेक्ट। और ये भी क्या है? सब्जेक्ट है, तो सेंटेंस करेक्ट है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होगा। तो ये रूल तो हमने पहले ही पढ़ चुका, उसमें एक रूल ऐड कर दिया कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट होगा और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होगा, और एंड से जुड़ने वाले शब्द जो हैं वो या तो सभी सब्जेक्ट होंगे या सभी ऑब्जेक्ट होंगे। क्लियर? तो ये हमारा पहला पार्ट रहा बच्चों। कौन सा पार्ट रहा? सब्जेक्ट का और किसका? ऑब्जेक्ट का। इसके दो महत्वपूर्ण रूल जो हैं वो बाकी हैं। हाँ जी, तो रूल नंबर 7 है देन के बाद केस सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। हाँ जी, देन के बाद केस सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। हाँ जी, तो हमने क्या लिखा? देन के बाद केस सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन अभी इसको पढ़ना पड़ेगा। इसमें नंबर ए डाल दिया मैंने। अब देखना भैया, नंबर ए को मैंने लिखा जब दो सब्जेक्ट को कंपेयर किया जाए। अब सुनना भाई ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहली बात तो इसको थोड़ा अभ्यास चाहिएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना। जब दो सब्जेक्ट को कंपेयर किया जाए, हाँ भैया, जब दो सब्जेक्ट को कंपेयर किया जाए, ये देन किसके लिए आता है? कंपैरिजन के लिए तो आता है ना? अब जब दो सब्जेक्ट को कंपेयर, मैं यहां पर कुछ सेंटेंस लिखता हूं तो आपको बड़ा आसानी से पता लग जाएगा। हाँ जी, तो मैंने कहा ही इज बेटर देन आई या मी। आई राइट फास्टर देन ही या हिम। हाँ जी, वी अर्न मोर देन दे या देम। हाँ जी, शी स्विम्स फास्टर देन ही या हिम। हाँ जी, दे आर more satisfied than we us. They are more satisfied than we या us. अब ये सेंटेंस होंगे, है ना? सिंपल सी बात है, दो सब्जेक्ट को कंपेयर किया जा रहा है। ही को कंपेयर किया जा रहा है आई या मी से, आई को कंपेयर कर रहे हैं ही या हिम से, वी को कंपेयर कर रहे हैं दे या देम से, शी को कंपेयर कर रहे हैं ही या हिम से, दे को कंपेयर कर रहे हैं वी या अस से, है ना? तो कितने सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है? दो सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आएगा, ये इस बात से तय हो सकता है माय डियर कि हम क्या करें। ये इस बात से ठीक हो सकता है कि हम सेंटेंस को पूरा लिख दें। तो मैंने कहा
ही इज बेटर देन आई एम, आई राइट फास्टर देन ही राइट्स, वी अर्न मोर देन दे अर्न, शी स्विम्स फास्टर देन ही स्विम्स, दे आर मोर सेटिस्फाइड देन वी आर। हाँ जी, क्लियर है? ऐसा पूरा सेंटेंस क्यों लिखा? ये जानने के लिए कि वर्ब से पहले तो सब्जेक्ट आती है और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो हम कहेंगे ही इज बेटर देन आई एम, आई राइट फास्टर देन ही राइट्स, वी अर्न मोर देन दे अर्न, शी स्विम्स फास्टर देन ही स्विम्स, दे आर मोर सेटिस्फाइड देन वी आर। असार तो नहीं कहेंगे, हिम स्विम्स तो नहीं कहेंगे, देम अर्न तो नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे? हम ये सेंटेंस कहेंगे क्या? ही इज बेटर देन आई एम। ये जो वर्ब है ना, ये सेंटेंस में रिपीट नहीं, ये वर्ब ये क्या हो रहा है? चलिए, हाँ जी, तो क्या लिखा? ये वर्ब सेंटेंस में रिपीट नहीं होती हैं, है ना? तो इसलिए सेंटेंस ऑब्जेक्ट से या सब्जेक्ट से ही एंड होता है। हाँ जी, वेरी गुड। हाँ, हिम और यस। चलिए, सो ही इज बेटर देन आई एम। हाँ भैया, आई राइट फास्टर देन ही राइट्स, वी अर्न मोर देन दे अर्न, शी स्विम्स फास्टर देन ही स्विम्स, दे आर मोर सेटिस्फाइड देन वी आर। क्लियर है? तो दो सब्जेक्ट का कंपैरिजन होगा तो हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, हालांकि स्पीकिंग में तो हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, है ना? तो हमने क्या लिखा? जब दो सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो, जब दो सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो तो राइटिंग में, हाँ भैया, राइटिंग में सब्जेक्ट व स्पीकिंग में, हाँ जी, ऑब्जेक्ट को प्रेफर करते हैं। जब दो सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो तो राइटिंग में सब्जेक्ट व स्पीकिंग में ऑब्जेक्ट को प्रेफर करते हैं। जब मैंने सेंटेंस लिखा कि ही इज बेटर देन आई और ही इज बेटर देन मी, हाँ जी, ही इज बेटर देन आई और ही इज बेटर देन मी, तो ये सेंटेंस हम स्पीकिंग में बोलते हैं, आप सुनते होंगे इज बेटर देन मी, और ये सेंटेंस हम यूज करते हैं राइटिंग में। तो हम कौन से सेंटेंस को यूज करेंगे? राइटिंग वाले को। हमारे लिए मी रॉन्ग है और आई सही है। देन के बाद में सब्जेक्ट का यूज करते हैं। अभी तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चल रहा है, दूसरी क्लास है ये, है ना? तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके बाद में ये पार्ट कौन सा हो गया? ए पार्ट हो गया। अब हम लेते हैं बी पार्ट। जब दो सब्जेक्ट का, हाँ जी, तीसरे से कंपैरिजन हो, जब दो सब्जेक्ट का तीसरे से कंपैरिजन हो तो क्या होगा? ये लाइन छोड़ के मैंने एग्जांपल लिखा, मैंने कहा ही लाइक्स यू, अब सुनना भी ध्यान से, ही लाइक्स यू मोर देन आई। सबसे पहली बात तो आपको तीन सब्जेक्ट दिख गए होंगे बिल्कुल क्लियर, एक तो ही, एक यू और एक आई। ये दो सब्जेक्ट है और ये तीसरा है। तो हमने कहा जब दो सब्जेक्ट का तीसरे से कंपैरिजन हो तो ये तीन साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। इस सेंटेंस में आप दोबारा कैसे लिखेंगे इसको? चलिए, मैंने कहा सेंटेंस सही है गलत है कैसे पता लगेगा? पूरा लिख के। तो मैंने इसको पूरा लिखा, मैंने कहा ही लाइक्स यू मोर देन आई लाइक यू, हो गया। लेकिन इस सेंटेंस का एक और मीनिंग निकल रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तीन है। तो आपने कहा ही लाइक्स यू मोर देन ही लाइक्स मी, ये इसका छुपा हुआ भाव था। ही लाइक्स यू मोर देन आई लाइक यू, ही लाइक्स यू मोर देन ही लाइक्स मी। तो दो भाव हैं, वो तुम्हें मुझसे ज्यादा पसंद करता है और वो तुम्हें जितना वो मुझे पसंद करता है उससे ज्यादा पसंद करता है। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में आई भी आ सकता है और मी भी आ सकता है।
जैसे अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूं, हाँ जी, यू, हाँ जी, ये हेट मी मोर देन ही। हाँ जी, तो अगर आपको दो सेंटेंस लिखने नहीं आ रहे हैं तो आप तीन सब्जेक्ट को तो पहचान सकते हैं आसानी से। हाँ जी, एक, दो और तीन, है ना। तो ये आते ही आप ये कह सकते हैं कि इसमें ही भी आएगा और हिम भी आएगा। तो इस दो सेंटेंस क्या थे उनको भी एक बार देख लेते हैं। हाँ जी, तो हमने लिखा यू हेट मी मोर देन ही हेट्स मी। नफरत तो वो भी करता है, तुम ज्यादा करते हो। यू हेट मी मोर देन ही हेट्स मी। और फिर लिखा यू हेट मी मोर देन यू हेट हिम मोर देन, हाँ जी, यू हेट हिम। क्या बात है भैया, क्लियर है। सो ही लाइक्स यू मोर देन आई और मी। तो यहां पर दो सब्जेक्ट कंपैरिजन अगर तीसरे से हो तो सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट दोनों आ सकते हैं। सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट, हाँ मेरे बच्चों, दोनों आ सकते हैं। क्लियर है। एक दो एग्जाम्पल और लिख दूं मैं, थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। लिखिए, देखिए भैया, शी, हाँ जी, लव्स यू मोर देन ही। क्या आएगा इस सेंटेंस में? हाँ जी, एक, दो और तीन। तो पता लग गया कि ही भी आ सकता है और हिम भी आ सकता है। तो हमने क्या कहा? हमने कहा शी लव्स यू मोर देन, शी लव्स यू मोर देन ही लव्स यू, ही लव्स यू। हो गया। फिर लिखा, हाँ जी, शी लव्स यू मोर देन, शी लव्स यू मोर देन शी लव्स हिम। ये हिम आ गया और ये ही आ गया। अगर दो सेंटेंस नहीं पहचान में आए तो एटलीस्ट वो सब्जेक्ट तो आप और ऑब्जेक्ट तो पहचान ही सकते हैं, है ना। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, दे, हाँ जी, दे invite us more often, they invite him more often than us। साफ साफ दिखाई दे रहा है, दे, हिम और अस। तो इस सेंटेंस में अस भी आ सकता है और वी भी आ सकता है। मैं पूरे पूरे सेंटेंस लिख देता हूं। दो सेंटेंस कैसे लिखे जाएंगे? हाँ भैया, लिखिए। पहला सेंटेंस लिखा, दे इनवाइट हिम more often, they invite him more often than we invite him। आ गया। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है? हाँ जी, they invite him more often, हाँ जी, more often than they invite us। तो यहां पर क्या आ रहा है? वी, और यहां पर क्या आ रहा है? अस। इस प्रकार से दो सब्जेक्ट का कंपैरिजन तीसरे से हो गया। अब इसको अगर हमें सम अप करना हो तो बेटा दो सेंटेंस से तीन सेंटेंस सम अप कर देंगे। तो मैंने कहा राम, हाँ जी, राम इज मोर ऑनेस्ट, हाँ जी, देन आई। अब बताइए क्या आएगा इसमें? हाँ जी, यू लाइक मी, हाँ जी, मोर देन शी। इसमें क्या आएगा? हाँ जी, दे आर नाइसर देन वी। हाँ जी, आई, हाँ जी, आई
हाँ जी, आई ट्रेन हर मोर देन ही। अब बताइए, 4 सेंटेंस हैं, कैसे आप तय करेंगे? शाबाश। है ना? सो राम और आई कंपेयर कर रहे हैं। राम इज मोर ऑनेस्ट देन आई। हाँ जी, एम आई आएगा। यू लाइक मी मोर देन शी, यू मी शी। सो यू लाइक मी मोर देन शी लाइक्स मी, यू लाइक मी मोर देन यू लाइक हर। तो शी भी आ सकता है और हर भी आ सकता है। साफ पता लग रहा है, तीन कंपैरिजन हो रहा है। दे आर नाइसर देन वी आर, एक ही सेंटेंस है। वी, आई ट्रेन हर मोर देन ही ट्रेन्स यू, ही ट्रेन्स हर। आई ट्रेन हर मोर देन, हाँ जी, आई ट्रेन हिम। तो ही भी आ सकता है और हिम भी आ सकता है। हाँ भैया, क्लियर है? तो ये हुआ हमारा देन के बाद में केस। क्लियर? तो यहां पर क्या था हमारा? हाँ जी, कितने पार्ट हो गए रूल नंबर 7 में? देखो भैया, रूल नंबर 7 में हो गया कि देन के बाद में केस सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। सब्जेक्ट भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट भी। जब दो सब्जेक्ट को कंपेयर किया जाएगा, हाँ भैया, जब दो सब्जेक्ट को कंपेयर किया जाएगा तो सब्जेक्ट आएगा। जब दो सब्जेक्ट को कंपेयर किया जाएगा तो सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। हाँ जी, जब दो सब्जेक्ट का कंपैरिजन होगा तो राइटिंग में सब्जेक्ट व स्पीकिंग में ऑब्जेक्ट को प्रेफर करते हैं। हम किसका बात करेंगे? राइटिंग की। चलिए, जब दो सब्जेक्ट का कंपैरिजन तीसरे से हो तो सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट दोनों आ सकते हैं, है ना? चलो भाई, ये हो गया। अब देखो भाई, रूल नंबर 8, सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देख रहे हैं मेरे बच्चों, समझ रहे हो? हाँ जी, तो आपने लिखा कि एज के बाद, हाँ जी, सब्जेक्ट आता है। हाँ जी, एज के बाद क्या आता है? एज के बाद सब्जेक्ट आता है। कैसे भाई? देखिए, ही रन्स एज फास्ट एज आई, यू स्पीक एज वेल एज ही। हाँ जी, वी डू एज वेल एज दे। हाँ जी, राम प्लेस एज नाइसली एज शी। हाँ जी, आई पे एज रेगुलरली एज दे। तो अगर मैं सेंटेंस को पूरा लिखूं, फिर वही देन जैसे, ही रन्स एज फास्ट एज आई रन, यू स्पीक एज वेल एज ही स्पीक्स, वी डू एज वेल एज दे डू, राम प्लेज एज नाइसली एज शी प्लेज, आई पे एज रेगुलरली एज, हाँ जी, दे पे। क्लियर? सो ही रन फास्ट एज आई। हाँ जी, आई रन, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है ना, मी रन तो नहीं होगा। यू स्पीक एज वेल एज ही स्पीक्स, वी डू एज वेल एज दे डू, राम प्लेज एज नाइसली एज शी प्लेज, आई प्ले एज रेगुलरली एज दे पे। क्लियर? तो एज के बाद में सिंपल, इसमें कोई और केस नहीं आएगा, सब्जेक्ट आता है। तो एक तो हो गया देन और एक हो गया एज। एज से भी सब्जेक्ट का यूज करेंगे। ही रन्स एज फास्ट एज आई रन, यू स्पीक एज वेल एज ही स्पीक्स, है कि नहीं? वी डू एज वेल एज दे डू। तो ये हमारा क्या हुआ मेरे बच्चों? ये हमारा हो गया, क्या हो गया? सब्जेक्ट, हाँ जी, या क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्लियर? यहां तक हो गया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अगले पार्ट में देखेंगे पोजेसिव। बहुत बहुत शुक्रिया।